हुआ, हमने उनको नहीं माना, तो तुम्हें क्यों मानेंगे भाई? तो हमारा केवल कहना है कि हमें चाहिए C2। A2 एक्शन के ऊपर C2 में क्या आएगा? C2 में आता है जमीन का किराया, ठेका, हमारी लागत वो भी आएगा। और उसके बाद में जो हमारा सेक्टर है उसकी बात करते हैं, हर दो सौ परसेंट चल रहे थे, हर दूसरे चीजों चेंज कर लेते हो। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में पंजाब और हरियाणा में की जगह 1200, 1300, 1400 रुपया दी, 14 में नहीं मिलती, उससे कम कोई खरीद ना पाए, कोई बेच ना पाए। क्यों? हम खाद लेते हैं, अरे फसल का रेट तय किया है, उससे कम जो खरीदेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, कम नहीं बिकेगा। अगर किसी ने कम खरीदा है तो 2 गुना उसको पेनल्टी लग के वापस देना पड़ेगा किसान को। आपके सामने है 30 नवंबर से पहले देश बात कर रहा था हिंदू मुसलमान और अयोध्या मंदिर की बात कर रहा था, बाबरी मस्जिद की बात कर रहा था। 30 नवंबर के बाद एक हवा ऐसी चली कि हर पार्टी केवल और केवल किसान की बात कर रही है कि उनको एहसास हो गया है कि किसान को पीछे छोड़ेंगे तो नुकसान होगा, बाकी चीज़ें तो रुक सकती हैं, पर किसान का चूल्हा जो बुझ रहा है आज, उसकी मार पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बुरी तरह पड़ेगी अगर उसको सुलझाएंगे नहीं तो। और 30 नवंबर को जब देश के पूरे किसान महानेता पहुंचे, किसान पहुंचे, ऑपोजिशन पार्टीज वहां पहुंची, एक मैसेज पूरे देश को गया, आप लोगों के माध्यम से गया, आपने भी यहां सबने देखा होगा, कोई ऐसा लीडर नहीं जो जाके इन 2 बिलों की बात नहीं करके आया। और आज भी जो इनका मेन मुद्दा है, आप देखेंगे कि कर्ज से हर आदमी मुक्ति चाहता है। इतना कर्जा हो गया है कि आदमी उसके नीचे दब रहा है और आत्महत्या कर रहा है। 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है देश के अंदर पिछले 15-20 सालों के अंदर। मुझे बता दो ना, 3.5 उद्योगपति ने, कोई उद्योगपति हो 3.5 हो, 3.5 लाख ना हो जिनने आत्महत्या करी हो, 3.5 नेता हो। जो देश को खिलाता है वही इस बोझ के तले दब रहा है। उसके बच्चे खेती नहीं करना चाह रहे आज, अगली पीढ़ी को नौकरी नहीं मिल रही है, आज अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और केवल हमको पड़ी है तो केवल वोटों की पड़ी है। तो इन मुद्दों को लेके जब हम आए और दोनों बिलों की बात करी कि हमें नेताओं पे विश्वास नहीं है। अब आपने कर्जा मुक्ति की बात बहुत बारी कर दी, स्वामीनाथन देने की बात कर दी, आपने यहाँ तक कह दिया हमने कर दिया, जो कांग्रेस ने 10 साल में नहीं किया हमने कर दिया। पर वही बिल अगर हम पास कराने की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे पास? ऑपोजिशन भी साथ है, रूलिंग पार्टी भी साथ है। अगर आपके मन में खोट नहीं है, आपने वाकई अगर पास किया है तो कर दो ना पास, हम छीन लेंगे उसको। पर हकीकत यह है कि आज केवल किसानों को बेवकूफ बनाने का काम चला है। 15 लाख में तो सीधा कह दिया नौजवानों को, ये तो जुमला था। जिसके घर में 3-3 बेटे थे वो बड़ा खुश हो गया था एक टाइम पे कि मुझे 45 लाख मिलेंगे भाई, मेरे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। एक झटके में जुमला कह के निकाल दिया उसको। खेती को जुमला बना दिया सब सरकारों ने, इस सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, सब सरकारों ने मिलके। पर आज हर पार्टी जब वापस घूम के आ रही है और कह रही है हम किसानों के साथ हैं, तो पहली बार किसान की बात की जा रही है। इलेक्शन में किसान मुद्दा होगा, और मैं बार बार कहता हूं इस बार इलेक्शन में 2 ही मुद्दे रहेंगे, किसान और नौजवान। किसान अगर खेती ठीक ठाक हो जाएगी तो नौजवानों को रास्ता मिलेगा, नौजवानों को रास्ता मिलेगा, खेती में वापस आ जाएंगे तो देश को आगे अनाज मिलेगा, वरना देश भी बर्बाद हो जाएगा। रही है अभी 2 दिन और है, 3 हफ्ते में पीछे पार्लियामेंट ने क्या किया जो अगले 2 दिन में करेगी। पीछे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था इससे पिछले पार्लियामेंट में,
आज से 3 महीने पहले वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए हमारा केवल अनुरोध है, राष्ट्रपति से पहले किया था, अब प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि मोदी जी आपके पास लगभग 3.5 महीने और हैं, फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। आप विशेष सत्र बुलाओ और ये दोनों बिलों की आप जो बात कर रहे हो, आप ही ने बात की थी ना, 1.5 गुना लागत का दाम, हमने बिल बना दिया। आपने कहा सबका कर्जा माफ होगा, हमने बिल बना दिया। तो आपने जो वायदा किया था उसको निभाने के लिए हमने बिल बनाया है। इसको पास करने के लिए आप विशेष सत्र बुलाओ। और अगर आप जीएसटी के लिए, जीएसटी पास करने के लिए जिसमें आधा देहात बर्बाद हो गया, उसको पास करने के लिए अगर आप आधी रात्रि को विशेष सत्र बुला सकते हो, तो खेती को आबाद करने के लिए, बच्चों को दिशा देने के लिए, ये 60% जनता को एक रास्ता दिखाने के लिए विशेष सत्र नहीं बुला सकते आप? क्या बुलाओ और बिलों को पास करो। ढाबड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ राष्ट्रीय किसान संगठन और सभी किसान यूनियन की तरफ से धरने का पहला दिन था। 35 गांव से किसान आए थे और किसानों के साथ साथ बड़े बड़े नेता किसानों के, जो यूपी से आए, बीएम सिंह जी प्रधान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, और गुरनाम सिंह जी चडूनी प्रधान किसान यूनियन हरियाणा, और भी इंद्रजीत जी पन्नीवाला, और यहाँ के जो लोकल नेता थे वो भी पहुँचे थे। प्रकाश जी में मेरा आए थे अलनाबाद से। और इस धरने में लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया है। भूख हड़ताल में आज 5 किसान बैठे हैं, कल बदल के 5 किसान फिर बैठेंगे। 25 दिन तक ये भूख हड़ताल पे, 1 महीने तक इसी तरह बैठेंगे। और 25 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक अगर सरकार ने हमारी मांगे ना मानी तो अमरनाथ अनशन पर 5 किसान फिर बैठेंगे। जब तक किसान हम मांगे नहीं मानेंगे, किसान यहाँ धरने पे बैठे रहे। तो पहले बीमा क्लेम जो हमारा 2017 का बाकी पड़ा है, और उसके साथ बीमा क्लेम के साथ जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया था उनको 12,000 रुपया एकड़ का मुआवजा सरकार ने देना किया वो दे। और उसके साथ साथ में जो भी आने वाला 2018 के सितंबर में जल भराव से फसलें खराब हुई थी, उनका बीमे का समा भी निकल चुका है। दिसंबर में होना चाहिए था, अभी तक सरकार ने दिया नहीं, वो भी। और उस कर्ज मुक्त करे किसान को, डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट को लागू करे, फसलों का पूरा रेट C+2 से दे। अगर जैसे सरकार नहीं मानेगी तो हम ये धरना समाप्त नहीं करने वाले। जब तक मांगे मानेगी तब धरना समाप्त करेंगे, नहीं ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।